स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। 8 जून से लेकर और 14 जून तक का ये समय मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, यहाँ जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं, मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और चंद्रमा की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा सबसे पहले 8 तारीख को कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद 9, 10, 11 को चंद्रमा आपके त्रिक भाव में आ जाएंगे, यानी चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। और यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो 9, 10, 11 जून को मेष राशि वालों को थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। चाहे लाइफ का कोई भी फ्रंट हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके कोई डिसीजन हो, इसमें आपको संभल कर रहना है, ध्यान रख के चलना है। उसके बाद चंद्रमा मेष में रहेंगे और फिर वृषभ में रहेंगे, यानी कुंभ में रहेंगे, मीन में और मेष में और वृषभ में रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके लाभ भाव में है, ग्रहण योग बना रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, फिर मंगल के साथ चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाएंगे और फिर वो सूर्य के साथ पितृ दोष, यानी कहीं ना कहीं यहाँ हम देखें तो वीक के शुरू में और एंड में ग्रहण योग बन रहा है, फिर विष दोष रहेगा। और मध्य में अगर हम बात करें 12, 13, 14 तारीख की, तो यहाँ 12, 13 की मोस्टली अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे। और देखिए, इस वीक में एक और खास बात होने वाली है, जो शुक्र हैं वो 8 तारीख की शाम को अगर हम देखें तो उच्च के गुरु के साथ आ जाएंगे। समय बहुत कम आता है, लगभग साल में एक बार ऐसा समय होता है। शुक्र और गुरु दो नैसर्गिक जो प्लैनेट्स हैं, इनका साथ होना गज लक्ष्मी से योग हम कहते हैं। दोनों ही शुभ प्लैनेट्स हैं, दोनों आपके सुख भाव में रहकर सफलता की नई सीढ़ियों तक आपको लेके जाएंगे। शुभ समय की शुरुआत इसे हम कह सकते हैं। सुख भाव में दो प्लैनेट्स का होना यहाँ पर आपको अच्छे फल देने वाला है। अगर हम पूरे ही वीक मेष राशि के लिए बात करें तो जैसा हमने कहा 9, 10, 11 को चंद्रमा कमजोर रहेंगे, अपनी निर्णय शक्ति को आपको संभालना है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सबसे पहले करियर की, तो देखिए करियर भाव में गुरु और शुक्र का होना, गुरु उच्च के इस समय चल रहे हैं और गुरु की दृष्टि अगर हम देखें तो आपके कर्म क्षेत्र पर है। गुरु की दृष्टि को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन क्या ये दृष्टि सभी के लिए अच्छी है, ये भी देखना जरूरी है। इसके लिए अगर आप चाहें कि आपकी पर्सनल कुंडली में गुरु शनि कैसे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 यहाँ पर चल रही है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं गोचर की, और देखिए गोचर के आधार पर गुरु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगी। लाभ की स्थिति है, विदेशों से यहाँ पर लाभ हो सकता है। मैनेजमेंट आपका यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी भी रूप में अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी का आपका काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। और जैसा हमने कहा गज लक्ष्मी योग बनेंगे, धन भाव के स्वामी का सुख भाव में होना, और आपके देखिए वैवाहिक जीवन के स्वामी है, पार्टनरशिप के स्वामी है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस के भी लॉर्ड हैं शुक्र, यानी धनेश का और आपके बिजनेस का, आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड शुक्र का गुरु के साथ होना यहाँ पर, यानी लग्जरी जीवन में बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और करियर में आपको यहाँ पर ग्रोथ मिल सकती है। धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर होने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी जॉब की और आपके अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो जैसा मैंने कहा व्यवसाय के लिए समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, करियर की बात करते हैं ओवरऑल, तो करियर तो यहाँ आपका ग्रोथ लेगा, लेकिन करियर छात्रों के लिए भी है और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी है। तो व्यवसाय और नौकरी की बात करते हैं तो ग्रोथ आपको इस समय में मिल सकती है। लेकिन देखिए आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी बड़ा डिसीजन आपको 9, 10 और 11 तारीख को नहीं लेना है। चंद्रमा शनि के साथ रह के विष दोष बनाएंगे। जो आपकी उम्मीदें होंगी, एक्सपेक्टेशन होंगी, उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर आपको जो हम कहेंगे सफलता मिल सकती है 9, 10, 11 तारीख को। लेकिन इसके बाद जब मंगल के साथ चंद्रमा होंगे तो महालक्ष्मी योग इसे कहते हैं, और गुरु और शुक्र का साथ होना भी गज लक्ष्मी योग, तो धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी और प्रमोशन के चांसेस रहेंगे। स्पेशली अगर आप किसी भी रूप में अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम है, डिवाइन साइंसेस का आपका काम है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ओवरऑल देखें तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करें छात्रों के लिए, तो देखिए छात्रों के लिए हम हमेशा पंचम भाव को देखते हैं। यहाँ केतु जरूर मौजूद हैं
और यहाँ पर केतु का होना और सूर्य का आपके द्वितीय भाव में होना, यानी आप काफी फोकस्ड रहेंगे। सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कहेंगे मिडिल ऑफ द वीक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लाएगा, मन में भटकाव आपके रह सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के रहने की जरूरत है। और गलत कंपनी से भी इस बार आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है, अन्यथा पूरा ही समय अच्छा है। लेकिन गुरु का उच्च का होना और दृष्टि देना, देखिए आपकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम पर है, और तो यहाँ पर नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है। और अगर अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर आप पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, एडवांस क्वालिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिल सकती है। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन 9-10 तारीख को अगर आपका कोई एग्जाम है तो वहां पर थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा। लव लाइफ की बात करेंगे, केतु का पंचम में होना और यहाँ के स्वामी का कुटुंब में होना, थोड़ा सा अपने क्रोध पर यहाँ पर मेष राशि वालों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा। मंगल का आपकी ही राशि में होना रोचक योग तो बनाता है, लगन में होना, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम कहेंगे कि जल्दबाजी नहीं करनी है और एग्रेशन को कंट्रोल करना है, वरना आपकी वाणी के कारण आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है और डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पर आपको नहीं रखना है। वैवाहिक जीवन की स्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही साथ रहकर घर का माहौल अच्छा रखेंगे, घर में सुख सुविधाएं लग्जरी बढ़ेंगी। लेकिन देखिए इस पूरे ही समय में हम कहेंगे यहाँ पर खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, व्यय बढ़ सकता है, पैसों की थोड़ा सा हो सकता है मिडिल ऑफ द वीक में आप थोड़ी सी तंगी भी महसूस करें, तो यहाँ पर खर्चों को आपको संभाल कर करना है। मनी रोटेशन यहाँ पर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, तो खर्चे ज्यादा ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अपने स्पाउस को टाइम देंगे। आपके स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए शनि की 7.5 मेष राशि वालों पर चल रही है, हालांकि गुरु शुक्र की स्थिति बेहतर है। मंगल और सूर्य आपके अच्छे स्थानों पर हैं, यानी वाणी भाव में सूर्य का होना, कुटुंब में होना और मंगल का आप ही की राशि में होना यहाँ पर आपको मजबूत बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा। यहाँ पर आपका मानसिक स्थिति या जो कहते हैं ना एक विल पावर, मेंटली आप काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में कैसा है, अगर शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं, 6, 8, 12वें भाव में है, तो थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ में बैकएक की समस्या रह सकती है, पैरों में तकलीफ रह सकती है, और जब भी ट्रैवल करें तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। अन्यथा यहाँ पर स्वास्थ्य आपका अच्छा ही नजर आ रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो स्टमक का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये पूरा ही वीक 9, 10, 11 तारीख को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम बात करें अध्यात्म की, आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु की जो स्थिति है इस समय आपका अध्यात्म के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, आध्यात्मिक रहेंगे और पूजा साधना में आपका मन लगेगा। धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। देखिए मेष राशि आपकी है, यहाँ पर जल्दबाजी थोड़ी सी आप लोग कर देते हैं, क्रोध भी करते हैं, तो एक तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्रोध पर संयम रखना है। और इसके अतिरिक्त आपके लॉर्ड हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बेहद लाभकारी है। लेकिन जो ये समय चल रहा है तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को अवश्य ही गुड़ और चना अवश्य चढ़ाएं, और फिर गुड़ जितना आप छोटे बच्चों में या असहाय लोगों में बांटेंगे उतना ही ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।